यहाँ पे जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया है, इसका क्या मकसद है? इस पत्रकार परिषद का मकसद यही है, जो ये विशेष रूप से बैठक बुलाई गई है, ये हमारे मुमरा शहर के पत्रकारों को लेकर के जो है ये बैठक की गई है, और खासकर पत्रकार उत्पीड़न को लेकर के। संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कि कोई जमीन माफिया हो या अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने वाला हो, बिल्डर माफिया, या कोई पुलिस, कभी जो है हमारे शहर के पत्रकारों को किसी बात को लेकर के गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और उनको जो है परेशान किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। लेकिन मकसद ये है कि हम लोग एक नहीं है जिसका फायदा सामने वाले उठा लेते हैं। इसलिए एकजुट होने के लिए जितने शहर के पत्रकार हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए जो है ये बैठक की गई है, और हम जो है शहर के सभी पत्रकारों से अपील करते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आओ, तभी जो है हम लोगों से लड़ सकते हैं। नहीं तो एक एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, उनके ऊपर जमीन माफिया हमला करेंगे और हम लोग जो है तमाशबीन रहेंगे। खासकर अभी जो है एक मामला है सिलफाटा के जो है मापा रोड पे, वहां पर जो है फॉरेस्ट की जमीन पर जो है अवैध रूप से बांधकाम चल रहा है। उसकी खबर जो है हमारे कुछ पत्रकारों को लगी, तो जो बिल्डिंग बनाने, जो वहां पर दुकानें बना रहा है अवैध तरीके से, उसने कहा कि जो है मतलब हम खुलेआम काम करेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वजह यह है कि हमने मैनेज कर लिया है, और पत्रकारों को भी मैनेज करने की बात कही, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे शहर के ऐसे पत्रकार हैं जो मैनेज नहीं होते हैं और बेबाकी से जो है वो खबरों को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पर पत्रकारों को भी बदनाम करने का काम किया है उस बिल्डर ने, और टीएमसी अधिकारियों को भी बदनाम करने का। तो उसी जो है जो अवैध रूप से बांधकाम हो रहा है उसके खिलाफ जो है वो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर क्रांतिकारी पत्रकार संघ के जो है वो मुमरा अध्यक्ष जो है लाल मोहम्मद शेख जी हैं। ये 5 तारीख को उन्होंने घोषणा की है और लेटर भी दिया है कलेक्टर को, बाई हैंड दिया है उनको एक कार्रवाई के लिए। अगर नहीं हो तो 5 तारीख को धरने पर बैठेंगे। बाकी संक्षिप्त में बात ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ने एक मैसेज दिया और मैसेज के ऊपर आप सब लोग आ गए, ये बहुत खुशी की बात है। इससे एक मैसेज ये जाता है कि हम भले बिखरे हुए हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई चीज या कोई आफत आएगी तो हम सब एक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो मुमरा कौसा में एक चीज जो हमने देखा है कि कुछ पत्रकारों को लेके बाकी जो छोटे छोटे पत्रकार हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनको कोई अहमियत नहीं दिए जाते। बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस, अगर कोई सीक्रेट कॉन्फ्रेंस रहेगा या कोई बात रहेगी, कोई न्यूज रहेगी, तो कुछ पत्रकारों को उसमें बुला के दिया जाता है, और जब भीड़ जमा करना होता है तो सारे पत्रकारों को दावत दी जाती है। तो ये एक चीज बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि सारे लोगों के घर है और सारे लोगों के फैमिली है, सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है, सारे पत्रकारों को, और जिसके ऊपर भी कोई मामला दर्ज होता है या कोई पॉलिटिक्स से एक दबाव आता है, कोई भी चीज आता है, इसके लिए जो है हम सब एक होकर आवाज उठाएं। क्योंकि हर आदमी तन्हा होता है तो वो अकेला पड़ जाता है, लेकिन 10 लोग जब होते हैं तो उसका एक हिम्मत और इसकी जो है एक हौसला बढ़ता है उसका। अब इस चीज को तो एक अहम बहुत बड़ा मुद्दा है पत्रकारों को एक होने का जो है। और आज एक क्रांतिकारी पत्रकार संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शिलफाटा मापा जो रोड है उसके अंदर, उस रोड के ऊपर एक अवैध काम किया जा रहा है, जिसमें 12 गाले बनाए जा रहे हैं। और 12 गाला बनने से पहले हमने टीएमसी में और टाइगर पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिया था, 4 दिन का मांग किया था कि 4 दिन में अगर उसमें कार्रवाई हुई कुछ तो ठीक है, नहीं होएगी तो हम भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे दीवा प्रबंधक समिति के सामने। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि उसने कहा कि हमने जो भी ऑफिसर्स हैं सबको हमने मैनेज कर लिया है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कौन ऑफिसर मैनेज हुए उसमें, और क्यों नहीं ऐसे बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होती है।
तो हमने मांग किया है कि उस बिल्डर के ऊपर एमएडीपी का मामला जो है दर्ज किया जाए और उसको तुरंत कार्रवाई जो है उस बिल्डिंग के ऊपर की जाए, उस तरीके से कार्रवाई की जाए, पूरी बिल्डिंग गिराई जाए। जिस तरीके से एक स्टाइल है दीवा प्रभाग समिति का या टीएमसी का, एक जो स्टाइल है कि बांध काम के ऊपर जो है सिर्फ स्लैब पे होल गिरा देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं और उनके तुरंत हटने के बाद बिल्डर फिर वो चीज को बना के रेडी कर देता है। तो उस तरीके से कार्रवाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे कार्रवाई पूरी तरीके से चाहिए, जमीन पूरा जमीन तक पिल्लर कॉलम सब कुछ तोड़ के। और अगर नहीं हुआ तो हमने कल कलेक्टर को एक लेटर दिया है। ये जैसे लेटर है मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, कलेक्टर को दिया हूँ ये लेटर और कमिश्नर टीएमसी कमिश्नर को दिया हूँ ये लेटर और डीसीपी साहब को दिया हूँ ये लेटर और टाइगर पुलिस स्टेशन में दिया हूँ। और आज मैं देने जा रहा हूँ दीवा प्रभाग समिति को। 5 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। मेरे जितने पत्रकार भाई साथी हैं उनके साथ मिलकर मैं इस आंदोलन का जो है एक आगाज करूंगा और मैं इतना उम्मीद करूंगा जो महेश आयर साहब है कि तुरंत इसके ऊपर कोई डिसीजन ले अपना और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज बिल्डरों के जो हौसले हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये किसी को भी गिनते नहीं है, किसी से भी इनका ये नहीं है। इनको ये समझ में आता है कि हम अगर किसी को माइनस कर लिए तो कोई पत्रकार हक के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, हक की आवाज हम दबा देंगे। तो ये कहीं भी दबने नहीं दूंगा। जहां तक भी मुझे जाना पड़ा, जरूरत पड़ी तो मैं और आगे तक जाऊंगा, लेकिन इस चीज के ऊपर ये कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए और बंद होना चाहिए ये चीज।